हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 18 जनवरी 2023 में जो पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, आज इस वीडियो में हम जो सामान्य सामाजिक विज्ञान के यानी सोशोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। साथियों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिलाएं कर्मचारी काम करती हैं वहां खालिस्तान होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है क्या होना चाहिए। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा यानी शिशु सदन होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी नागरिक अधिकार आंदोलन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यानी मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना, यही आपका एजेंडा तैयार करना कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए, ना भारत ना धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। बी, भारत राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। सी, राज्य समुदायों के निजी पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और डी दे रखा है, राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित न करे। ये आपके नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी इसमें बी और डी सही होंगे, यानी बी और आपका ये डी ऑप्शन सही होगा और ए और बी इसमें गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षण था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। ABCD ये दे रखे हैं, इनमें से चुन के ये होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में से 65 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी ABD सही होंगे। इसमें आपका A, B और D यानी किसके लिए संसद के लिए आरक्षण था। ये था अनुसूचित जातियों के लिए, एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये महिलाओं के लिए नहीं था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया खालिस्तान का पूर्ववर्ती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या हुआ। साथ ही 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा यानी सर्वोच्च न्यायालय का, यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ये सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को खालिस्तान उपलब्ध कराए। क्या उपलब्ध कराए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। साथियों, 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यानी कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मुस्लिम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादर व्यवस्था यानी पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी व्यापारियों द्वारा बुनकर को सच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान कपड़ा लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 70 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक सरकार बनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्रीय अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। साथियों 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। साथियों ए, सी, डी के बारे में जान लेते हैं। ये कहता है, नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। सी कहता है, यह केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। डी कहता है, इससे इन विषयों के दायरे को संकुचित रखा था। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा खाली स्थान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खाली स्थान की जगह पर आएगा इतिहास, यानी मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा इतिहास शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। साथियों 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें, यानी केवल डी ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें डी यानी हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रारूप, ये प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एवं महत्वपूर्ण संसाधन हैं क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। साथियों 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यह एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। साथियों 76 में पूछा गया है, कथन ए दे रखा है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था, किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। कथन बी कहता है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। सॉरी 76 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या करता है बी की, यानी आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है, यानी आपका जो बी है ये सही व्याख्या करता है ए की। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 ने पूछा है, कथन ए कहता है, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी
या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए तो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। कथन बी कहता है बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा साथियों? 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्यान है बी, यानी आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है। ए सही व्याख्यान है इसका बी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कथन ए दे रखा है इतिहास मिथ्या है और कथन बी दे रखा है इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए गलत है परंतु बी सही है। आपका ये ए गलत होगा और बी इसमें सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में पूछा है कथन ए दे रखा है समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी दे रखा है बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और एवं बी दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या करता है बी की, यानी आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है, परंतु आपका जो ए है ये सही व्याख्या करता है बी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है किसी कक्षा में यदि शिक्षक यानी शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में भान देता या देती है तब वह खालिस्तान को बढ़ावा दे रहा या रही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्य पुस्तक ABCD या ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी बी हो जाएगा, यानी केवल ए और डी सही है। यानी ये कहता है सामाजिक विज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्य पुस्तक ये कहता है मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है, और डी कहता है आपका एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है स्रोत थीम पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें केवल बी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी कहता है स्रोतों पर और अधिक बढ़ने के लिए प्रेरित करना, और डी कहता है आपका प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में हमें पूछा है कक्षा में न ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह पर व्यवहार करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 83 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल इसमें बी और सी सही होंगे। बी कहता है उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे, और सी कहता है आपका उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। नीचे 4 ये खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 84 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85
85 में पूछा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल सब इसको छोड़कर। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी यथा स्थिति बनाए रखने को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा है, कथन ये दे रखा है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को बढ़ाने से बचना चाहिए। बी कहता है विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए गलत है किंतु बी सही है। आपका ए गलत होगा और परंतु ये बी इसमें सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा है समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 87 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मानचित्र एवं समय रेखाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा है आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा सही? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी भीमबेटका का भ्रमण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा है भारत के विभाजक को समझने के लिए कौन सी शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 89 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल बी और सी इसमें सही है, यानी बी कहता है कथानक। क्वेश्चन मैंने पढ़ लेते हैं दोबारा से, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन सी शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर बी कहता है कथानक और ऑप्शन नंबर सी कहता है छवियां, ये आपकी उपयोग में लाई जा सकती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में पूछा है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 90 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 90 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केवल ए ऑप्शन सही है इसमें। यानी क्या लक्ष्य होना चाहिए, यानी हमारे अतीत पर दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव का निर्माण करना। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।